अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से ईद की दिली मुबारकबाद पेश कर रही हूँ और दिल की अमीर गहराइयों से, खुलूस दिल से उन्हें ईद की मुबारकबाद दे रही हूँ और बेहतर मुस्तकबिल की दुआ भी कर रही हूँ। हमारे वज़ीर आला मोहतरम अखिलेश यादव जी ने एक विज़न उनके पास था और वो चाहते हैं कि सूबा तरक्की के रास्ते पर चले। तमाम मेडिकल कॉलेजेस हम लोगों ने खोले, मेडिकल कॉलेजेस में 500 सीटें बनाई, हायर एजुकेशन की फील्ड में काम किया, बच्चों के लिए जो वजीफ़ा था उसको बढ़ाने का काम किया और साथ में जो मदरसे हैं जिन्हें कुछ लोग आतंकवाद का अड्डा भी बताते हैं, हमारी सरकार ने उन मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के लिए तकरीबन 385 करोड़ रुपए रखे और अक़लियतों के लिए वो इलाके जहाँ पर अक़लियतें हैं, उन ज़िलों में जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर भी स्पेशल प्रोग्राम्स चलाए गए। तो ऐसा नहीं है, हमारी सरकार अक़लियतों के लिए लगातार काम कर रही है और अक़लियत अक्सरियत, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि बिला तफ़रीक़े मज़हब व मिल्लत हमारी सरकार ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो वादे अवाम से किए थे उन वादों को पूरा किया है और लखनऊ में, खुद लखनऊ की तस्वीर बदली है। मैं समझती हूँ इसका एतराफ़ तो लोग ज़रूर करेंगे कि अगर आप हुसैनाबाद की तरफ से निकलें तो जो हमारी हम कह सकते हैं धरोहरें थी और उसको सहेजने का काम हुआ है, उसको बेहतर बनाने का काम हुआ है। हर कोशिश हमारी ये रही है, हर मुमकिन कोशिश कि हम तरक्की के रास्ते पर चलें। देखिए, हम कोशिश कर सकते हैं, है ना, और इस उम्मीद के साथ कोशिश करते हैं। कोई कोशिश ही ना करे तो क्या होगा, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करते हैं। मिल गई मंजिल उन्हें जो करके हिम्मत चल दिए, मिल गई मंजिल उन्हें जो करके हिम्मत चल दिए, गाज़ी गुफ्तार बैठे रास्ता देखा किए। तो हम लोग गाज़ी गुफ्तार नहीं हैं, बल्कि हमने कोशिश की है, अमली जामा पहनाया है और यकीनन वो ख्वाब जो हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने का था और लोगों के जहनों को बेदार करने का जो काम है, हमारी सरकार लगातार अपने उस मकसद को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कोशा है, सरगर्दा है और हमें यकीन है कि मंजिल मकसूद तक भी ज़रूर पहुंचेंगे। देखिए, हमारी सरकार जब 2012 में बनी थी, एक बड़ा मकसद लेकर के हम लोग आए थे। सिर्फ कुर्सी को पाना ही मकसद नहीं था, मकसद था कि अवाम के हालात सुधरें। और आप लोगों ने भी देखा कि जो हमसे पहले की सरकार थी, ख़जाना वही उनके पास था, लेकिन वहाँ पर जो कुछ भी हुआ, अम्बेडकर पार्क में सिर्फ पत्थरों के मुजस्समे नस्ब किए गए और जो जीते जागते लोग थे उनकी परवाह नहीं की गई। बल्कि हालात तो ये थे कि आपने भी देखा होगा कि इंजीनियर्स किस तरह से लूटे जा रहे थे। आज लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन कौन भूल सकता है कि उनके एमएलएज ने क्या किया, किस तरह से वहाँ पर जो हुक्मरान, जो अधिकारी थे, जो लोग थे, दहशत के साए में जीने के लिए लोग मजबूर थे। और हालत ये थी कि अवाम के मुंह से हमें कहना चाहिए कि आखिरी निवाला तक छीन लिया गया था, है ना। तो हम तो यही कह सकते हैं कि फ़कीर शहर के तन पर था, अमीर शहर के अरमा अभी कहाँ निकले। उस वक्त के हालात ये थे कि सब कुछ अवाम से एक एक पैसा छीन लिया गया, क्योंकि ये जो सरकारी ख़जाना है, ये ख़जाना किसी वज़ीर आला का नहीं होता, किसी हुक्मरान का नहीं होता है, बल्कि इस ख़जाने में जो पैसा आता है वो हमारे और आपकी मेहनत की कमाई का होता है, जिसे हम सरकारों को टैक्स की सूरत में अदा करते हैं। तो वो पैसा हमारा पैसा है और उस पैसे को, एक एक पैसे को लोगों तक पहुंचना चाहिए, मुस्तहक तक पहुंचना चाहिए। हमारी सरकार ने वो काम किया है, लोगों को वजीफे भी दिए हैं, लोगों की बेहतरी की राहें खोली हैं, किसानों के लिए काम किया है, आम बीमा योजना हमने शुरू की और सबसे बढ़कर के जो समाजवादी पेंशन योजना थी, हिंदुस्तान ने दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजना थी। पहले ये 45 लाख लोगों को दिया गया था और इस साल बढ़ा करके हम लोगों ने 55 लाख लोगों को ये समाजवादी पेंशन योजना का फायदा पहुंचाया है। और इतना ही नहीं, बजट में हमने तकरीबन 3700 करोड़ रुपए इसके लिए रखे हैं, गुज़श्ता सालों से बहुत ज़्यादा। तो कहाँ वो सरकार जो जिस्म पे लोगों के एक लिबास नहीं रहने देना चाहती थी, कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी हालत ये थी कि अमीर शहर के अरमा अभी कहाँ निकले, अमीर शहर के अरमा अभी कहाँ निकले, फ़कीर शहर के तन पर लिबास बाकी था। लोगों ने वो दौरे हुकूमत बहुजन समाज पार्टी का देखा है, लोगों ने देखा है मोहतरमा मायावती की हुकूमत
حکومت بھی دیکھی ہے, ان کے زیر سایہ بھی لوگ رہے ہیں, اور لوگ اب محترم اکھلیش یادو جی کی بھی سرکار کو دیکھ رہے ہیں, جو یقیناً سماج کے جو آخری پائیدان پر انسان کھڑا ہے, وہ انسان جس کو واقعی لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. ہم لوگوں نے ہر ایک کی بہتری کے لیے کام کیا ہے, اور یقیناً یہ الیکشن کے مد نظر نہیں ہوا ہے, کیونکہ چاہے وہ میٹرو رہی ہو یا وہ گومتی ریور فرنٹ کو خوبصورت کیا گیا ہو, کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج یہ کام شروع ہوئے ہیں؟ نہیں. جس دن ہماری سرکار بنی, روز اول سے ہی ہم لوگ لگاتار عوام کے بیچ میں رہے ہیں, ان کی ضرورتوں کو محسوس کیا ہے, اور ان کی ضرورتوں کے مطابق اپنی پالیسیز بنائی ہیں. پالیسیز میں اگر ضرورت پڑی ہے تو ضروری ترمیم بھی کی گئی ہے, کیونکہ ہمارا جو ارادہ تھا, جو مقصد تھا, وہ لوگوں کی فلاح اور بہبودی تھی. ہم ایک بہتر ہندوستان بنانا چاہتے ہیں, جہاں پر لوگ واقعی میں اس ہندوستان کو دیکھیں جس کا خواب لوہیا نے دیکھا تھا, گاندھی نے دیکھا تھا. اس خواب کی تعبیر ہم دینا چاہتے ہیں لوگوں کو, اور یقیناً کوششیں کی گئی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ کوششیں کامیاب بھی ہوئی ہیں.